विभिन्न बैंकों की सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए खास खुशखबर है। जी हां साथियों, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई बैंक में जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। यदि साथियों आप भी भारतीय स्टेट बैंक में जूनियर एसोसिएट की इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ने अपना ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया है। आप जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आपको जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के लिए भारतीय स्टेट बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए एसबीआई बैंक ने अपना ऑनलाइन पोर्टल इस पोस्ट के लिए ओपन किया है। इसमें आप दिनांक 17 दिसंबर 2024 से जूनियर एसोसिएट की इस पोस्ट के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं इसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो है अगले महीने की 7 जनवरी 2025 तक आप इस पोस्ट के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 17 दिसंबर से 7 जनवरी 2025 तक जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। इसके अलावा और भी नई जानकारी आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड हम अपने आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। जो कंप्लीट जानकारी है वो आपको इसके अपने आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, एसबीआई बैंक में जूनियर एसोसिएट के कुल 13,735 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी बड़ी मात्रा में ये पद हैं, ये संख्या है जो कि जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के लिए निकाली गई है। 13,735 पोस्टों पर ये जो भर्ती है वो एसबीआई बैंक की तरफ से जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के लिए की जाएगी। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक में लिपिंग संवर्ग में जूनियर एसोसिएट की ये पोस्ट है जो निकाली गई है। आइए जानते हैं कि आप लोगों के लिए इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्या आप लोगों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखी गई है। इसकी तमाम जानकारी जानते हैं आप लोगों के लिए इसमें क्या क्या मांगा गया है। देखिए, आपकी सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यदि आप जूनियर एसोसिएट की इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एसबीआई बैंक में तो आपके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप लोगों के पास में क्या होनी चाहिए। आपको देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको किसी भी स्ट्रीम में किसी भी विषय में आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। यदि आप जूनियर एसोसिएट की इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन होना जो है इसके लिए कंपलसरी होगा। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, साइंस से, कॉमर्स से या आर्ट सब्जेक्ट से। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष योग्यता यदि आप रखते हैं तो भी आप इसके लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं आप लोगों के लिए इस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसे समझते हैं। देखिए, एसबीआई बैंक ने जो अपने नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए एज लिमिट का जो क्राइटेरिया रखा है वो है 1 अप्रैल 2024 से आपकी जो एज है वो इसमें कैलकुलेट होने वाली है। 1 अप्रैल 2024 को आपकी जो एज है वो कम से कम 20 वर्ष कंप्लीट होनी इसके लिए कंपलसरी है। 20 वर्ष से यदि आपकी एज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आपकी जो मैक्सिमम एज रखी गई है इस पोस्ट के लिए वो है 28 साल। 28 साल से अधिक यदि आपकी एज है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 20 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक के जितने भी मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा देखिए, कैंडिडेट्स का जो डेट ऑफ बर्थ है यानी उनका जो जन्म है वो 2 अप्रैल 1996 से पहले और 1 अप्रैल 2004 के बाद का इसमें नहीं होना चाहिए। यानी ये दोनों ही जो क्राइटेरिया हैं वो इनको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यानी आपकी जो एज है वो 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष से कम इसमें होनी कंपलसरी है। आइए अब जानते हैं आप लोगों के लिए एसबीआई बैंक में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और अपना एग्ज़ाम देते हैं तो इसके लिए आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, इसे समझते हैं।
देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस अब आपको समझाते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा, चयन की जो प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी आपकी ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन मोड पर आपको इसका सिलेक्शन जो है वो इस पोस्ट के लिए आपको मिल पाएगा। यानी आपका जो एग्ज़ाम है एसबीआई बैंक का जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के लिए वो ऑनलाइन लिया जाएगा, जो कि एसबीआई बैंक की तरफ से होगा। इसमें आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा इसमें होने वाली है, यानी प्री एग्ज़ाम होगा पहले और उसके बाद में फिर आपका मेन एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा इसमें ली जाएगी। इसमें सबसे पहले समझते हैं आपकी प्री एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका फर्स्ट चरण होगा। यानी प्री एग्ज़ाम आपका सबसे पहले इसमें बैंक की तरफ से लिया जाएगा। प्री एग्ज़ाम में प्रारंभिक परीक्षा होगी जो कि आपकी 100 अंकों की होगी। 100 नंबर का आपका प्री एग्ज़ाम का ये टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जो हैं वो इसमें आपसे ऑनलाइन पूछे जाएंगे। इसमें आपके देखिए 1 घंटे का यह आपका टाइम पीरियड होगा। 1 घंटे का टाइम पीरियड जो है वो आपको मिलेगा इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। इनमें आपसे निम्नलिखित सब्जेक्टों से जुड़े हुए क्वेश्चंस प्री एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा संख्यात्मक क्षमता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे। और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका तर्क क्षमता, जिसे हम बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग से जुड़े हुए सब्जेक्ट जो है वो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन 3 सब्जेक्टों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे इसमें पूछे जाएंगे। इंग्लिश से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए, वो उस क्वेश्चंस की संख्या 30 होगी। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी संख्यात्मक क्षमता से जुड़े हुए क्वेश्चन की संख्या 35 होगी और रीजनिंग से जुड़े हुए सब्जेक्टों की क्वेश्चन की संख्या 35 होगी। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो आपसे इस एग्ज़ाम के अंदर जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के लिए पूछे जाने वाले हैं और आपको 1 घंटे का टाइम पीरियड जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा देखिए आपकी इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग का भी आपको इसमें ध्यान रखना होगा। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आपका 1/4 अंक जो है वो काट लिया जाएगा, इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग का विशेष तौर पर इस एग्ज़ाम में ध्यान रखना है पेपर को सॉल्व करते समय। इसके अलावा आइए जानते हैं आप लोगों के लिए इस पोस्ट के लिए सैलरी का क्या इशू रहने वाला है, कितनी सैलरी आपको इस पोस्ट के लिए मिलेगी। यदि आप जूनियर एसोसिएट का ये एग्ज़ाम पास आउट कर लेते हैं तो आपको कितनी सैलरी जो है वो इस पोस्ट में मिल पाएगी। देखिए आपका जो टोटल वेतन होगा वो होगा 26,730 रुपये। 26,730 रुपये स्टार्टिंग सैलरी जो है वो आपको इस पोस्ट के लिए एसबीआई बैंक में मिलना शुरू हो जाएगी। वहीं इसके अलावा जो आपका प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा वो रहेगा इसमें 6 मंथ का, यानी जो आपका प्रोबेशनरी पीरियड होगा पारिप्रेक्षणिक दिन काल, वो आपका 6 महीने का रहने वाला है। 6 महीने का आपका प्रोबेशनरी पीरियड इसमें होगा जो कि आपको पूरा करना होगा, कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से आप लोगों का ये जो पूरा नोटिफिकेशन है वो एसबीआई बैंक की तरफ से इस पोस्ट के लिए जारी किया गया है। आइए अब जानते हैं साथियों आप लोगों के लिए इस पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन फीस जो है वो क्या रहने वाली है। एग्जामिनेशन फीस का जो क्राइटेरिया है वो एसबीआई बैंक की तरफ से आप लोगों के लिए क्या रखा गया है। देखिए हर कैटेगरी वाइज, हर स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी वाइज जो है वो फीस का अनाउंसमेंट एसबीआई बैंक की तरफ से अपने नोटिफिकेशन में किया गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे SC ST के कैंडिडेट्स के लिए क्या इनकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी। इसमें यदि आप SC ST के कैंडिडेट्स हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको इस पोस्ट के लिए कोई फीस जो है वो आपको इसमें फिल नहीं करनी होगी, कोई फीस का पेमेंट नहीं करना होगा जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब आइए जानते हैं जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फीस का जो क्राइटेरिया है इसमें क्या रखा गया है। देखिए एसबीआई बैंक की तरफ से जनरल, OBC और EWS श्रेणी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए 750 रुपये का जो एग्जामिनेशन फीस है वो इसमें रखी गई है। 750 रुपये आपको इसके लिए पेमेंट करना होगा यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं या फिर EWS से हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट्स हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए 750 रुपये का पेमेंट जो है वो एग्जामिनेशन फीस का कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन फीस जो है वो रखी गई है। आइए साथियों अब जानते हैं आप लोगों के एग्जाम के बारे में कि आपका एग्जाम जो है वो किस डेट पे इसमें होगा।
सबसे पहले आपका देखिए इसमें प्री एग्जाम होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के शुरू में स्टार्टिंग में कि आपका एसबीआई बैंक का जो जूनियर एसोसिएट का जो एग्जाम है उसमें 2 एग्जाम आपके होंगे। पहला आपका प्री एग्जाम होगा जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, और दूसरा आपका होगा मेन एग्जाम जो कि मुख्य परीक्षा होगी। प्री एग्जाम जैसे ही आप पास आउट कर लेंगे उसके बाद में आपका मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे प्री एग्जाम पास आउट करने के बाद। तो सबसे पहले प्री एग्जाम को समझते हैं। प्री एग्जाम का जो आपका एग्जाम डेट है वो कब तक होगा, प्री एग्जाम आपका कब होगा इस पोस्ट के लिए। देखिए प्री एग्जाम जो है वो आपका संभवतया अगले साल फरवरी मंथ में हो सकता है। फरवरी 2025 में प्री एग्जाम जो है वो आपका एसबीआई बैंक का एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एसबीआई बैंक की तरफ से आयोजित किया जा सकता है। जैसे ही आप प्री एग्जाम पास आउट कर लेंगे तो उसके बाद में आपका मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा जो है वो आपकी संभवतः अगले साल मार्च या अप्रैल के महीने में आयोजित की जाएगी। मार्च या अप्रैल 2025 तक एसबीआई बैंक की तरफ से आपका मेन एग्जाम इस पोस्ट के लिए हो सकता है। तो साथियों ये था आप लोगों के लिए एसबीआई बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से जूनियर एसोसिएट की पोस्ट के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन, जिसकी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको अपने आज के इस वीडियो में बिल्कुल सरल लैंग्वेज में जानने का प्रयास किया है। तो साथियों आई होप आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के नए नए नोटिफिकेशन की जानकारी, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड वीडियोज़ की जानकारी हर वक्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।